Good morning student. In this video lecture we will see some more problems of tracing of curve in Cartesian form. Example is the trace the curve y square is equal to x square minus x to the power 4. Solution. किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए हमको कितने पॉइंट एक्सप्लेन करना है, 5 पॉइंट जो है उसके एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिमेट्री, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ और फैक्टर के फॉर्म में भी लिख देता हूँ. जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे इक्वेशन ऑफ कर्व को यूज़ करेंगे. एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, राइट है. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट हमको एक्सप्लेन करना है सिमेट्री. तो कर्व जो है वो सिमेट्रिक है. देखो यहाँ पे अगर देखिए तो y वेरिएबल की पावर 2 है, x वेरिएबल की पावर 2 है, x वेरिएबल की पावर 4 है. मतलब x वेरिएबल की पावर भी इवन नंबर है और y वेरिएबल की पावर भी इवन नंबर है. तो दोनों वेरिएबल की पावर अगर इवन नंबर है तो कर्व जो है वो दोनों एक्सिस पर जो है वो सिमेट्रिक रहता है. ठीक है. तो द कर्व इज सिमेट्रिकल about both x and y axis as equation of curve having even power of x and y वेरिएबल. दोनों वेरिएबल की पावर इवन नंबर है, इसलिए दोनों एक्सिस पर जो कर्व है हमारा सिमेट्रिक रहेगा. उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा ओरिजिन. आपको बताना है ये कर्व ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है. होता है क्योंकि कोई भी टर्म्स इसमें कांस्टेंट नहीं है. देखो यहाँ पे ये y है, यहाँ पे x वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ x वेरिएबल प्रेजेंट है. तो टोटल इसमें 3 टर्म्स है और सभी सारे टर्म्स के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है. मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है. कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है मीन्स ये ओरिजिन से पास होगा. द कर्व इज पासेस थ्रू origin as equation of curve does not contain any constant term. ठीक है. अब अगर ओरिजिन से पास होता है कर्व, अगर ओरिजिन से पास होता है तो आपको ओरिजिन पे क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को जो है वो इक्वेट करते हैं 0 से. तो देखो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, यहाँ पे अगर देखिए तो इस टर्म्स की डिग्री वाई स्क्वायर मतलब y की पावर 2, मतलब इस टर्म्स की डिग्री 2 है, और एक्स स्क्वायर इस टर्म की डिग्री 2 है. ये दोनों टर्म्स की डिग्री सेम है और ये वाले टर्म्स की डिग्री कितनी है, 4 है. तो 2 जो है वो लोवेस्ट है. तो 2 डिग्री वाली 2 टर्म्स है इसमें, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर. तो ये दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे. एक्स स्क्वायर को इस साइड में लेंगे पहले और दोनों को एक साथ इक्वल टू 0 करेंगे. ठीक है. तो उसके बाद टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0. लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है इसके अंदर, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को मैं वन साइड कर रहा हूँ. तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, राइट है. स्क्वायर रूट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस एक्स आएगा. तो देखो कर्व अगर ओरिजिन से पास होता है तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करना है, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 करना है. तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 करे तो यहाँ पे 2 टेंजेंट आ गए. 2 टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, एक y इज इक्वल टू प्लस एक्स और एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो 2 टेंजेंट अगर है तो ओरिजिन को डबल पॉइंट बोलते हैं. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर रियल है, दोनों के दोनों रियल है. देखो y इज इक्वल टू प्लस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें i नंबर नहीं है मीन्स ये रियल है, राइट है. अब दोनों इक्वेशन रियल है तो रियल और डिफरेंट है, इसलिए ओरिजिन को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, राइट है. तो यहाँ पे बताएंगे हम एज देयर आर 2 टेंजेंट, और टेंजेंट भी कैसे हैं,
which are real and different, real and different. Therefore origin is double point. दो टेंजेंट है इसलिए डबल पॉइंट बोलेंगे, कॉल्ड एज नोड. नोड क्यों बोलेंगे? क्योंकि टेंजेंट जो है वो कैसे है, रियल एंड डिफरेंट. रियल एंड सेम होते तो कस्प बोलते, और अगर रियल नहीं होते तो उसको कॉन्जुगेट पॉइंट बोलते. तो ये सेकंड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट में इतना सारा एक्सप्लेन करना है हमारे को. थर्ड पॉइंट है हमारे पास एसिम्प्टोट. थर्ड पॉइंट है एसिम्प्टोट. तो देखो कर्व कोई एसिम्प्टोट नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो x और y वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. वाई स्क्वायर इस साइड में है और इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4. x और y आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है इक्वेशन ऑफ कर्व में, इसलिए कर्व को एसिम्प्टोट नहीं है. तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखेंगे, द कर्व हैज नो एसिम्प्टोट. ये थर्ड पॉइंट हो गया. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, आपको इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्सिस के. वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 0. तो वाई का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. तो एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कैलकुलेट करते हैं आप, वो जिस एक्सिस पर सिमेट्रिक होता है उस एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं. हमारा कर्व जो है वो दोनों एक्सिस पर सिमेट्रिक है, राइट है. तो दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. लेकिन हम y के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि यहाँ पे सिंगल पॉइंट आएगा. y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, ओनली 1 आएगा. x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस साइड वाला 0 हो जाएगा. y इज इक्वल टू 0, तो 0 ही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा y एक्सिस के साथ. तो मैं x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ. To find point of intersection of x-axis, put y is equal to 0. y is equal to 0 रखना. इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में भी रखो. मैं 2 में रख देता हूँ. इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज y की वैल्यू 0. यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है. अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मीनिंग एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मीनिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 1. तो देखो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए. 0 पर भी कट करता है, प्लस 1 पे भी और माइनस 1 पे भी. अब इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो y का कोऑर्डिनेट 0 है और x के कितने कोऑर्डिनेट है, x के 3 कोऑर्डिनेट है. 0 भी है, 1 भी है और माइनस 1 भी है, राइट है. तो इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं. Therefore 0, 0, 1, 0 and minus 1, 0 are point of intersection. Point of intersection with x-axis. ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसके बाद आपको फिफ्थ पॉइंट रीजन in which curve does not exist. वो रीजन बताना है जहां पे कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, देखो यहाँ पे y की वैल्यू पहले आप सेपरेट कर लो. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 से. इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, मैं इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज लिख लेता हूँ. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से मैं बताया था आपको राइट हैंड साइड में देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास. यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 फैक्टर में है, एक्स स्क्वायर और मल्टीपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वो फैक्टर को आपको यहाँ से छोड़ देना है जिसकी पावर इवन नंबर है. तो देखो ये एक्स स्क्वायर 2 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है हमको. यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा. आपको एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढना है
जहाँ पर वाई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव बने, राइट है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर इवन नंबर है तो यहाँ से तो आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा। ये ब्रैकेट की पावर +1 है, ब्रैकेट की पावर +1, 1 जो है वो ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करूँगा मैं कि आंसर जो है हमारा जो है ये ब्रैकेट के वैल्यू जो है वो नेगेटिव बनेगा। तो क्लियरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 1 रखता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रखता हूँ तो ये ब्रैकेट जो है वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस आएंगे, नेगेटिव आएंगी मतलब वाई स्क्वायर नेगेटिव बनेगा, और वाई स्क्वायर नेगेटिव बनेगा मतलब वाई इमेजिनरी बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे एट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। देखो ध्यान रखना यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 वाई बिकम्स इमेजिनरी, वाई स्क्वायर नेगेटिव मतलब वाई इमेजिनरी। Therefore, at x square greater than 1, the curve does not exist. ठीक है, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के लिए जो है हमारा कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। अब हमको टेबल बनाना है, तो टेबल देखो किस तरह से बनाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो x एक्सिस के 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1, 0, -1, 0 और 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये अगर रियल लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, ये पॉइंट 0, 0 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो 1, 0 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो -1, 0 है, और हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस पर, x पर भी और y पे भी। तो हम जो कर्व है वो ये 0 और 1 के बीच में जो है वो कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कर्व 0 और 1 के बीच में आएगा, एग्जैक्टली सेम कर्व जो है वो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो मैं जो कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, जो टेबल बना रहा हूँ, 0 और 1 के लिए ही टेबल बना रहा हूँ, राइट है। और जो शेप का कर्व 0 और 1 के बीच में बनेगा, सेम कर्व जो है वो 0 और -1 के बीच में भी बनेगा, क्योंकि कर्व जो हमारा है वो y एक्सिस पर भी सिमेट्रिक है, राइट है। y एक्सिस पर भी सिमेट्रिक है मतलब y एक्सिस, ये जो y एक्सिस दिख रहा है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कर्व बनेगा वैसे ही राइट हैंड साइड में भी बनेगा, राइट है। तो 0 और 1 के बीच में हमको कर्व को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस को ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़्यादा है। तो टेबल में मैं एक्स को ऊपर ले लिया और 0 और 1 के बीच में मुझे जो है कर्व ड्रॉ करना है, और y की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो +-x और अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए, राइट है। और बीच के पॉइंट लेना है, बीच के पॉइंट कैसे लेंगे, इनका मीन ले लेंगे। 0 और 1 का मीन कितना होगा, 0 + 1 1 1/2, और 0 और 1/2 का मीन कितना हो जाएगा, 0 + 1/2 मतलब 1/4, ठीक है। 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2/2 मतलब 3/4, ठीक है। और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे तो 0 पे और 1 पे तो आंसर 0 है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बीच वाले पॉइंट्स पे आपको कैलकुलेशंस करना है। x की वैल्यू 1/3, x इज इक्वल टू 1/4 पे, x इज इक्वल टू 1/2 पे, और x इज इक्वल टू 3/4 पे। तो ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 0 पे देखो 0 और 1 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो इस पे आंसर 0 हो गया। 1/4 यहाँ पे रखेंगे, x पोजीशन पे 1/4 तो √15/16। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेना कितना आंसर आता है। 1/2 रखेंगे तो 0.43, और 3/4 रखेंगे तो 3√7/16। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, राइट है। अब इसका हम जो फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये है आपका 0, इधर 1/4, 1/4, 1/2, 3/4 और उसके बाद है 1, ठीक है। अब वैल्यूज़ अगर देखेंगे इस साइड से, यहाँ से 0 से लेके, पहले देखो प्लस वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 0 फिर √15/16 है, फिर 0.43 है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट है। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेना आपने, तो ये 0.43 से छोटी वैल्यू है, फिर 0.43 थोड़ी बड़ी वैल्यू है, फिर ये उससे बड़ी वैल्यू है, और फिर डायरेक्टली यहाँ पे कैसा हो रहा है, 0 आंसर आ रहा है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कर्व को ड्रॉ करना इस तरह से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे, यहाँ तक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे, और फिर ये सीधे यहाँ पे 0 1 पे, ठीक है। अब जितनी वैल्यू जो है प्लस है,
सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी है, माइनस भी है, राइट है। तो जितना कर्व जो है वो पॉजिटिव साइड में है उतना ही कर्व जो है वो नेगेटिव साइड में भी रहेगा, इस तरह से। तो ये बन गया आपका कर्व, राइट है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 0, 1 और -1, 0 भी है, -1 और कर्व जो है हमारा वो y एक्सिस पर भी सिमेट्रिक है। तो जितना कर्व इस साइड में बना है y एक्सिस से, सेम कर्व जो है वो इस साइड में भी बनेगा, राइट है। मतलब सेम कर्व आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है, सेम डायमेंशंस का। ये दोनों लूप जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया इसका फिगर। तो इस तरह से जो है वो ट्रेसिंग किसी भी कर्व को जो है वो ट्रेस करते हैं, 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, फिर टेबल बनाना है, फिर उसके बाद में उसका फिगर भी आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्टेशियन कर्व का ट्रेसिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे एरिया ऑफ कर्व कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।